टू माई चैनल एंड आज एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है मंडे और बाहर आप देख सकते हो बहुत ठंड है और आज से खुल गए हैं स्कूल बड़े बच्चों के। और मैं सुबह सुबह उठ के देखो क्या कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये उसके स्कूल टिफिन के लिए पास्ता बना रही हूँ। ये पानी बॉयल हो रहा है क्योंकि उठते ही पानी पीते हैं सब। और ये दूध हो रहा है, उसकी बोतल वोटल डालूंगी। ये पास्ता की तैयारी के लिए मैंने ये कट कर लिया है और ये अभी मैं इसको गर्म पानी में डाल के इसको बॉईल करूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये है स्वीट कॉर्न देखो ये वाला, इसको करूँगी मैं। और ये गांव से कुछ सब्जी आ गई थी कल फार्म हाउस से, तो जब भी वहाँ कोई जाता है तो सब्जी आ जाती है फ्रेश खेतों की। मूली, मेथी और पालक, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, इसको बाद में देखेंगे। बहुत हालत ख़राब हो गई आज तो। 4 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ठंडा। और स्कूल खुल गया भाई। हाँ देखो ठंड, बाहर अंदर चलते हैं भाई। नहाने चली गई है श्रेया क्योंकि टाइम हो गया है इसका स्कूल का। उसको उठा दिया था। सबसे पहले मैंने उठते गीजर चलाया था और पानी की मोटर चलाई थी और मशीन चलाई थी। तो तीनों चीज़ें चल रही है मेरी। पानी गर्म हो गया था इसलिए वो नहाने चली गई है। पानी दे आई हूँ। अब इसके पापा को उठाऊंगी ताकि वो उसको छोड़ के आए जल्दी स्कूल में। और मैं जल्दी से पानी पी के बनाती हूँ पास्ता इसके लंच के लिए जल्दी। और बाहर मैंने लोड लगा दिया है, मशीन चल गई है। तो पहले बेडशीट धोऊंगी, उसके बाद बाकी सारे कपड़े धोऊंगी। तो 2 लोड लगेंगे आज। ये लहसुन मैंने छील के रखे हुए हैं तो ये जल्दी इसी में डायरेक्ट काट देती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ ऑयल डाला है पहले। और मैं बनाऊंगी आज वाइट सॉस पास्ता। तो पहले डालूंगी लहसुन बारीक बारीक काट के। पास्ता हो गया है बिल्कुल रेडी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें सारी चीज़ें डाली है मैंने, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ऑनियन। अब मैं बना लेती हूँ चाय। दूध में पत्ती वत्ती डाली है, अदरक डालूंगी। तो देखो काम तो करने ठंड में भी, लेकिन गर्माहट रहनी चाहिए बॉडी में, इसलिए सारी चीज़ें डालनी है। अदरक, इलायची, लौंग वोंग जो भी आपके पास है सब डाल दो। मेरे पास तो इलायची और ये था अदरक तो मैंने डाल दिया है। मैं बना लेती हूँ चाय गरम गरम। ये बन गई है चाय। ये देखो दिल बना दिया। दिल बना दिया मैंने। एसके सुबह वेरी गुड। अब थोड़ी देर सो जानी, नहीं कर ले, उठना नहीं है, उठना नहीं है। बर्तन वाली ने कर लिया छुट्टी तो मैं ये बर्तन धो रही हूँ। मेरा काम बढ़ गया है। क्या करना है, छुट्टी करने के लिए
खाऊंगा। मैं तो गर्म पानी करके दूँगी, वैसे तो वो भी गर्म पानी करके दूँगी है। ये मूली कद्दूकस करके, क्योंकि बच्चों का टिफिन तो हो ही गया है, बच्चों का खाना हो गया पास्ता, और ये इसमें डाल दिया मैंने मूली में नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा हरा धनिया, और बनाती हूँ पराठे। मैं ऐसे ही बनाती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि पतले पराठे अच्छे लगते हैं, मोटे अच्छे नहीं लगते। कई लोग तो एक रोटी बना के उसके ऊपर फिर ऐसे करके दूसरी रोटी उसके ऊपर से डाल के ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। ये मूली ऐसे डाली सारी, इसमें ज़्यादा भर जाता है, इसमें स्टफिंग अच्छे से हो जाती है बहुत। जिस चीज़ की भी स्टफिंग करो ना आप, आलू की या मूली की, बहुत अच्छे से स्टफिंग हो जाती है। जैसे पूरा कर दिया इसमें, अब इसको ऐसे बना लेंगे, क्योंकि मैं बनाती हूँ त्रिकोण, ट्रायंगल शेप के पराठे बनाती हूँ मैं, जिसमें स्टफिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बढ़िया बनते हैं। देखने में भी लगता है कि पराठे हैं, वो गोल गोल से तो रोटी सी लगती है, मुझे तो पराठे की फील ही नहीं आती। जो गोल गोल बनाते हैं ना, ऐसा लगता है कि पराठे है ही नहीं, रोटी है, वो फील नहीं आती। पराठे की फील तो ट्रायंगल में ही आती है। कहीं भी आप चले जाओ, पराठे हमेशा गोल तो मिलेंगे नहीं, ट्रायंगल ही मिलेंगे। अब हो गया है चाय का टाइम, क्योंकि बच्चे सो के उठ गए हैं और मैंने भी सारा काम निपटा लिया है अपना। सफाई वगैरह, कपड़े वपड़े सब हो गए हैं मेरे, खाना पीना भी हो गया। तो सुबह पराठे ही दिए थे मैंने सबको, इसके मूली के। घर पे आने के बाद तो मूली के पराठे खा लिए थे, फिर बच्चे सो गए थे, उनकी पढ़ाई वढ़ाई भी हो गई है, और अब है स्नैक्स टाइम। सर्दियों में भूख लगती ही है सबको, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और बच्चों के लिए मैं मखाने थोड़ी फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी गर्म गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा है, तो उनको मखाने बहुत पसंद है। तो मैं घी में फ्राई कर देती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी टेस्टी करारे करारे मखाने बन जाते हैं स्नैक्स के लिए। फ्रेंड, काम तो देखो चलते ही रहते हैं, बट मैं क्या सोचती हूँ, काम के साथ साथ अपने बारे में सोचना चाहिए। हर एक इंसान को 3 चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए। अपनी खुशी खुद ही सोचनी चाहिए। दूसरा इंसान दूसरे की खुशी कभी नहीं देखेगा, चाहे वो कितना ही अपना हो। अपनी खुशी और अपना स्पेस पूरे दिन में अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप हो और आपका टाइम हो। और तीसरा होता है आपकी अपनी मनी। ये सोच के आप सोच रहे हो कि क्या बोल रही है ना। देखो, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी देखो सबके अपने अपने विचार हैं। मेरे को लगता है किसी पर डिपेंड क्यों रहें। जब हम किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंड रहते हैं ना, डिपेंड हो जाते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद ही थोड़ा सा डिफेंडिंग नेचर का हो जाता है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसको बंद नहीं करूँगी मैं। मतलब ऊपर से कट कर लिया, ऐसे बंद तो कर दूँगी, क्योंकि ये वैसे तो ये एयर टाइट है। इसमें से मैं चम्मच लेके निकालती रहा करूँगी। इसके साथ जो चम्मच आई है वो यूज़लेस है। देखो ये है, इस पर तो वैसे भी छेद बने हुए, क्या फ़ायदा इसका। मैं वैसे इसका यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं बच्चों के लिए कर लेती हूँ की तैयारी, मखाने की तैयारी। फिर इनके लिए पहले मखाने कर देती हूँ। देखो, ये मैंने घर से ही निकाला है घी। घर में तो इतना घी निकल जाता है, देखो कितना फ्रेश घी निकलता है। देखो, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनते हैं मखाने। कभी आप भी ट्राई करना, आप भी खा सकते हो। मुझे इतने पसंद नहीं है, तो बच्चे ही खाते हैं। बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा बनाऊंगी। इसमें मैं अभी इसी स्टेज पे नमक डाल दूँगी। ये देखो बच्चे कितने मजे से खा रहे हैं। अच्छा है ना गुल्लू? अच्छा लग रहा है? शोना, आपको भी अच्छा लगता है? शोना को भी अच्छा लगता है।
फ्रेंड मैं बैठ गई हूँ बेड पे, देखो आप। और यहाँ मैंने रख लिया अपना पास्ता और चाय मेरी साइड में है, और यहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे और चाय पियेंगे, है ना। ऐसे तो फ्रेंड मैं क्या कह रही थी, वहाँ पे चाय बना रही, तब मैं अपनी विचार बता रही थी, अपने थॉट बता रही थी कि चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी पे। देखो, चाहे वो प्यार है, चाहे वो विश्वास है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, यदि आप किसी भी टाइम किसी दूसरे पे डिपेंड हो गए ना, तो सामने वाला आपको कभी भी हर्ट कर सकता है। आप वो ऑप्शन देते क्यों, है ना। और ऑप्शन दे ना दे यार, आपने पढ़ाई करी है, आपने घर वालों के पैसे लगाए हैं, डिग्रियां ली हैं बड़ी बड़ी, तो क्या आप उन डिग्रियों का कुछ नहीं करोगे? उन डिग्रियों को आप चूल्हे चौके में डाल दोगे? आपका काम इस धरती पे पैदा होने का सिर्फ खाना बनाने का नहीं है कि आप सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुए। देखो, खाना बनाओ वो हमारे अपनी चॉइस है, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि खाना बनाने के साथ आप कोई काम नहीं कर सकते। खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, सुबह शाम बनता है खाना। और खाना बनाना भी लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि पेट तो सबको ही दे रखा है भगवान ने, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो अपना पेट भरना सबको आना चाहिए। मेरी तो लड़कियां हैं तो मैं अपनी लड़कियों को सिखा रही हूँ, लेकिन फ्रेंड यदि आपके बेटे हैं तो प्लीज़ उनको भी काम सिखाइए। कम से कम एटलीस्ट दूसरे का नहीं तो अपना पेट भरना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम इतने कैपेबल होने चाहिए कि हम अपना पेट भर सकें, दूसरे के भरोसे ना बैठे रहें। और देखो, यदि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये आपकी अपनी क्वालिटी है। इसके लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं कमा रही हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी। वो आप कमा रहे हो, वो आपकी अपनी है, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। आपका हस्बैंड कमा रहा है, वो उसकी अपनी ड्यूटी है या अपना सेटिस्फेक्शन है, ड्यूटी भी नहीं बोलूँगी मैं, वो उसका सेटिस्फेक्शन है। मेरी कंडीशन अभी नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, और मैं किसी भी जॉब में अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि मैं उसको डे केयर में भी नहीं छोड़ सकती अभी। बच्चों को डे केयर में छोड़ के आप यदि काम पे जाते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। और यदि आप अर्न कर रहे हो तो आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो रहा है, तो आप अपने बच्चों का ही कर रहे हो, एक तरीके से उनका फ्यूचर बेटर कर रहे हो। मैंने जॉब छोड़े हुए अप्रोक्स 3 साल हो गए, 1 साल प्रेगनेंसी में, और 2 साल, मेरी बेटी 2 साल की हो जाएगी अब। काफ़ी ब्रेक आ गया और अब मेरा बहुत मन करता है कि मैं वर्क करूं, लेकिन अभी भी वो इतनी छोटी है कि मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा और वेट करना है। बट कोई नहीं, मैं इस चीज़ को भी इंजॉय कर रही हूँ, अपनी फैमिली टाइम को भी इंजॉय कर रही हूँ। और जब मैं हो जाऊँगी कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ, तो मैं जॉब स्टार्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड, कर लेनी चाहिए जो आपके मन में आए वो कर लेना चाहिए। यदि आपको पसंद है घर पे रहना, आपको पसंद है घर के काम करना, या घर पे भी आप कुछ कर रहे हो इंटरेस्टिंग, तो ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। मेन चीज़ है आपकी खुशी। जिस चीज़ में आपको खुशी मिले आप वही करिए, किसी के दबाव में मत करिए, है ना। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जॉब करना चाहिए, क्योंकि बाहर आप जब जाते हैं तो आपके फ्रेंड होते हैं, आप घर से दूर जाते हो, थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि 24 घंटे कहते हैं ना, एक कुएं का मेंढक बनने से भी थोड़ा सा वो हो जाता है। तो थोड़ा सा रिश्तों को स्पेस देना ज़रूरी है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ भी घुलना मिलना ज़रूरी है, बाहर जाना भी ज़रूरी, घर में रहना भी ज़रूरी, सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं पी लेती हूँ चाय और पास्ता खा लेती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम हो गया है चेंज। मैं बनाने वाली थी एग भुर्जी और रोटी, लेकिन अब प्रोग्राम चेंज हो गया क्योंकि इसके पापा के ऑफिस में थोड़ा काम है, तो वो लंच अपना डिनर करके आएंगे वहीं पे, वहाँ पे उनका कुछ होगा प्रोग्राम। तो हमने सोचा हम क्यों ना कुछ टेस्टी टेस्टी बनाए। तो मेरे पास ये पड़े हुए थे नगेट्स चीज़ वाले,
तो अब हम कुछ टेस्टी टेस्टी बनाएंगे। इसका मैं ये फ्राई कर देती हूँ, फिर इसके बाद एक अलग रेसिपी है जो हम बनाते हैं घर में। ये हो गया फ्राई, चल जाएंगे बातों बातों में। उसके बाद हम उसमें टमाटर प्याज कट कर लिए हैं तो वो डालेंगे, और मेयोनीज वगैरह डाल के मसाले वसाले डाल के आप देखना बहुत अच्छी। ये सारे हो गया, देखो इतने सारे बन गए हैं। गुन्नू खाओगे आप? ये खाओगे? गुन्नू की मैचिंग मैचिंग है, ग्लव्स भी, और देखो ये भी है ना, ठंड लग जाएगी। इसको गरम को हटा के दूर रख लेती हूँ कहीं। चलो, ये इसलिए पहने क्योंकि इसमें छिटे लगते हैं, तो इसको पहनना ही माइक्रोवेव का है, लेकिन उसमें यूज बेटा गरम में भागो, गरम है छोरा, गरम है, गरम है। देखो इसको देखना है, देखो गरम है ना, अभी बना रही हूँ मम्मा, ठीक है? लेकिन आप नहीं खा पाओगे, इसमें मिर्ची होती है। ये हो गए फ्राई इतने सारे हैं, और इसके अंदर देखो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत टेस्टी होता है ये। देखो कैसे इसके अंदर चीज भरा हुआ है, चीज वाले हैं ये बिल्कुल। इसमें मैं डालूंगी, इसकी एक स्पेशल रेसिपी है, आप देखते रहना। टमाटर और प्याज कट करके डालूंगी, मेयोनीज वगैरह और काली मिर्च और मसाले वसाले सब डाल के, और एकदम बढ़िया मुंह में पानी आने वाली रेसिपी बन जाएगी, जो हम कई बार ट्राई कर चुके हैं। तो आज वो बनाते हैं, क्योंकि हम भी पार्टी करेंगे भाई, हम भी पार्टी करेंगे आज, है ना? तो चलो जल्दी से बना लेते हैं हम, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे बनता है ये। इसमें मैं डालूंगी, इसमें पड़ेगा ये पास्ता वाली रेड चिली, और ये है सीजनिंग, ये टमाटर, ये प्याज कटे हुए, और ये काली मिर्च, और ये मेयोनीज, और पड़ेगा थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा सिंपल नमक। और फिर क्या मैजिक होगा ना, फिर देखना। ऐसे मेरे को तो सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं पहले डालूंगी इसमें मेयोनीज, क्योंकि ये सारे इतने सारे हैं। क्या यम्मी बनता है ये, घर में भी आप पार्टी कर सकते हो। बाहरी पार्टी नहीं होती, घर में भी हो जाती है। बस ये कुछ ज्यादा ही हो गई मेयोनीज, और इसमें मैं ये देखो कितनी अच्छी लग रही है मेयोनीज। इसमें सारे प्याज और ये टमाटर। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये सीजनिंग तो मैं खोल के डाल लूं। और ये तो ऐसे डलेगी नहीं, तो ये ऐसे करनी पड़ेगी मुझे। सिंपल नमक थोड़ा सा, और अब मैं डालूंगी नींबू। हटाना बेटा, हटाइयो, नींबू के लिए निकालो ये। अब आएगा मैजिक, कितना बड़ा नींबू है, इसमें आ भी नहीं रहा, देख इतना बड़ा है। लेकिन रस बहुत है इसमें, कितना ज्यादा रस निकला है आधे नींबू में। इसकी एक एक बूंद निकाल ली मैंने, कोई भी रस नहीं छोड़ा इसमें। और अब देखो इसको मिक्स कर देंगे हम। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत। कुछ तो अंदर इसके चीज है, कुछ मेयोनीज डाल दिए मैंने, और बिल्कुल करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी नगेट्स बन गए। ये चीज बॉल करके मिलता है ये। और बस बन गए हैं यम्मी यम्मी से। डालते हैं हिडन रेसिपी ऑफ एनी डिश, एनी रेसिपी, एनी डिश, सॉरी। इसमें ये ऐसी है ना सेजवान चटनी, किसी में डालो आप, बस टेस्ट एकदम से बूस्ट कर देती है। तो 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। अरे भाई इसका वाइट वाइट आ गया, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। ये फुल टाइम एक स्नैक्स है, मस्त वाला, पार्टी के लिए। घर में कोई गेस्ट आ रहा तो फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये।
और कभी आपकी क्रेविंग है रात को हो जाती है टेस्टी खाने की, या दिन में भी खाने की टेस्टी कुछ खाने की रेसिपी आपको लगे कि नहीं समझ आ रही, तो आप ये बना सकते हो, अपनी क्रेविंग को शांत कर सकते हो। जैसे हमारा था आज पार्टी का मूड था तो हमने ये बनाया। देखो कितना अच्छा बन गया, कितना यम्मी लग रहा है। देखो खा के दिखाती हूँ आपको एक। कितना टेस्टी है ना, बता नहीं सकती आपको, क्योंकि इसके अंदर चीज है और बाहर मेयोनीज है। अब इसको करते हैं सर्व और खाते हैं। तो फ्रेंड आज का दिन रहा कुछ मिक्स चटपटा, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ चटपटा बनाया। सुबह भी वाइट सॉस पास्ता जो बहुत ही अच्छा था, यम्मी और बहुत एक नंबर का टेस्ट था, और ये भी, और दोपहर को भी स्नैक्स टाइम पे भी सब चटपटा और शाम को भी चटपटा। तो आज हो गई हमारी फुल टर्न पार्टी एक तरीके से। वो ऑफिस में पार्टी कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी कर सकते हैं पार्टी। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, और अपना टाइम यूटिलाइज करिए कुछ नई चीज़ करने में, क्योंकि लाइफ एक ही है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहिए। जैसे हमने आज नया ट्राई किया है, आज नहीं किया लेकिन नया तो है ये, और ये हमने ही ट्राई किया है और इसीलिए नया बना है। ये किसी ने रेसिपी बनाई नहीं है, ये हमने खुद रेसिपी बनाई है, मैंने खुद रेसिपी बनाई है। ये ट्राई करने से ही नई नई चीज़ें इन्वेंट होती है। तो मैंने ट्राई किया तो नई रेसिपी निकल के आ गई। अब भी ट्राई करना इस रेसिपी को, और ऐसे ही अपनी जो क्रिएटिविटी है दिखाते रहिए अपनी लाइफ में। हर क्षेत्र में अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, नई नई चीज़ें निकलती रहेंगी, आपकी खुशी दुगनी होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।